वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट पर्यावरण के बहुविकल्पी प्रश्नों की डिस्क्रिप्टिव सीरीज लेके आया हुआ है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाए। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बुध सूर्य से ग्रह है, तो बुध का स्थान जो सूर्य से है पहला स्थान होगा। तो इनका सिक्वेंस और हम लोग देख लेते हैं। तो दूरी के अनुसार सबसे पहले हमारा आता है बुध, फिर उसके बाद शुक्र आता है, पृथ्वी आता है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। सबसे नजदीक में हमारा आ गया बुध, सबसे दूरी पे आ गया वरुण, और पृथ्वी का स्थान जो होगा वो तीसरा होगा, शुक्र का दूसरा स्थान होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताएं। तो सबसे गर्म ग्रह होता है, हमारे पास चार ऑप्शन है, वो होता है शुक्र। क्यों, रीजन क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के क्या होते हैं, घने बादल होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है। सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं। आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में क्रमांक है। तो सूर्य का जो हमारे शुक्र का जो क्रमांक है, किसके आकार के हिसाब से, आकार के हिसाब से शुक्र का हमारा होगा इसमें छठे नंबर। ठीक है, तो आकार के हिसाब से सबसे बड़ा होता है हमारा बृहस्पति, फिर उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, फिर पृथ्वी, फिर उससे छोटा शुक्र, फिर उससे छोटा मंगल, सबसे छोटा हमारा बुध। तो बुध की खास बात यह है कि सबसे नजदीक, सबसे छोटा, सबसे कम द्रव्यमान वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुक्र सूर्य से ग्रह है, तो शुक्र जो सूर्य से ग्रह होगा वो कैसा होगा, तो शुक्र का जो स्थान होता है वो दूसरा होता है, सूर्य से दूसरा होता है, पहले पे बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। हमारे पास चार ऑप्शन है, तो इसमें शुक्र का जो है कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा, इन सबको हम क्या चमकीला, इस चमकीला होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, भोर का तारा, शाम का तारा, तो ये सब जो है इसे बोला जाता है। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है। तो पृथ्वी की परिधि जो है लगभग जो है 40,000 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये देखते हैं, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूर्णन जो करती है 23 घंटे 56 मिनट में करती है, और इसका परिक्रमण काल जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है वो 365 दिन 4 घंटे होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पे जो है किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पृथ्वी जो है अपने धुरी पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसके कारण क्या होता है, दिन और रात होती है। तो दैनिक, इसे क्या बोलते हैं, इसे दैनिक गति भी बोलते हैं। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसे दैनिक गति भी बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, पृथ्वी को के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह के नाम से। ठीक है, अंतरिक्ष में से अगर देखा जाए तो क्या होता है, पृथ्वी का करीब जो है ज्यादा से ज्यादा पार्ट क्या होता है, महासागर है। तो महासागर का रंग कैसा होता है, नीला होता है, तो इसलिए कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इसे हरा ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो इसका जो आंसर होगा, जब चंद्रमा जो होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब चंद्रमा जो है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता, तो इसे हम क्या बोलते हैं,
सूर्य ग्रहण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह, तो जो सबसे कठोर सतह होती है पृथ्वी की उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो पृथ्वी की जो सबसे वो होती है ऊपरी सतह उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। ठीक, तो ये चीज होती है। तो इससे किससे बना होता है? सैलों से, खनिजों से, मिट्टी से, ये सब चीजों से बना होता है। तो समस्त पृथ्वी के स्थल मंडल में जो होता है लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है। कितना? 35.5%। सबसे ज्यादा लोहा, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, फिर निकेल और गंधक, इस तरीके से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो राइट आंसर इसका जो होगा मंगल होगा। तो मंगल जो है बौना ग्रह नहीं है। तो मंगल क्या है? मंगल एक जो है परंपरागत ग्रह है, जबकि प्लूटो क्या है? ये बौने ग्रह की श्रेणी में आता है। जैसे प्लूटो हो गया आपका, मेकमेक हो गया, ठीक, और एरिस हो गए, तो ये सब क्या होते हैं? बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह को हम क्या किस नाम से जानते हैं? लाल ग्रह से के नाम से भी। तो मंगल सौर मंडल का कैसा है? चौथा ग्रह है। पृथ्वी से या लाल रंग का दिखाई देता है, अतः इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? तो आंतरिक ग्रह क्या होते हैं? तो इसमें जो राइट आंसर होगा, आंतरिक ग्रह नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा शुक्र। तो शुक्र जो है आंतरिक ग्रह नहीं है। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं? हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा शनि। शनि जो है आंतरिक ग्रह नहीं है। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सब क्या कहे जाते हैं? आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं। तो यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह बोलते हैं, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को हम बाह्य ग्रह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो बौना ग्रह किसको बोलते हैं? प्लूटो, जिसको हम क्या बोलते हैं? यम भी बोलते हैं, प्लूटो या यम। तो इसे बौना ग्रह कहते हैं। इसको 2006 में, जो ये पहले ग्रह था लेकिन 2006 में जो है इसे बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। नहीं तो ये क्या था? सौर मंडल का 9वां ग्रह था। अब तो हमारे पास 8 ही ग्रह हैं। तो इसी जो है इस तरह, क्योंकि इसका जो पाथ था घूमने का वो क्या था? ओवरलैप कर जा रहा था इसका पाथ। किसके साथ? प्लूटो की कक्षा वरुण की कक्षा के साथ ओवरलैप कर जा रही थी, इसीलिए इसे हटाकर क्या किया कर दिया? इसे बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्क रेखा। अगर हम पृथ्वी की बात कर लें तो पृथ्वी तो पहली बात तो ये अपने अक्ष पे झुकी हुई है, ठीक है, 23.5 डिग्री। और 0 डिग्री, और 0 डिग्री जो होता है ये रेखा हमारी, अच्छा इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, जो डिग्री पे होता है। 23.5 डिग्री उत्तर पे जो होता है कर्क रेखा होता है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो होता है ये इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो जो कर्क रेखा है वो पृथ्वी के लगभग क्या होती है? आधे हिस्से से गुजरती है। और किस किस राज्य से गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर से के बीच होकर गुजरती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर से होके गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है?
तो हम इसको देखते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन होता है वो होता है हमारा 21 जून को। 21 जून को क्या होता है उत्तरी गोलार्ध का, क्योंकि इस दिन क्या होता है, कर्क रेखा पे प्रकाश जो है सूर्य का सीधा लंबवत पड़ता है। तो 21 जून को जो होता है उत्तरी गोलार्ध में, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। अब अगर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। उसी तरीके से अगर 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है। तो हिंद महासागर की सबसे गहरी जो खाई है वो कौन सी है, जिसको हम बोलते हैं जावा खाई या इसको हम बोलते हैं सुंडा। तो ये सबसे गहरी खाई जो है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है, हमारा बेसाल्ट है। तो बेसाल्ट जो होता है, तो आग्नेय चट्टानें बनती कैसे हैं, तो जब ज्वालामुखी से क्या होता है, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जब जमता है तो इसी से क्या बनता है, आग्नेय चट्टान बनती है। कौन कौन सी आग्नेय चट्टानें हैं, जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, पेग्मेटाइट है, तो ये सब आग्नेय चट्टानें में आती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है। तो कायांतरिक शैल का उदाहरण क्या हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कायांतरिक शैल का उदाहरण हमारा हो जाएगा संगमरमर। तो संगमरमर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो संगमरमर है तो ये क्या होता है, जो हमारा जब ज्वालामुखी फटता है तो मैग्मा जो होता है इसके संपर्क में जो चट्टानें क्या होती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें चूना पत्थर जो होता है, चूना पत्थर जो है किस में बदल जाता है, संगमरमर में। और चूना पत्थर जो है वो क्या है, अवसादी या तलछटी या परतदार चट्टानें होती हैं जो किसमें बदल जाती हैं, ये बदल जाता है हमारा संगमरमर में, कायांतरिक चट्टानें। तो कायांतरिक चट्टानें क्या होती हैं, जो एक चट्टान से दूसरे चट्टान में परिवर्तित होकर बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो निक्षेपण होता है वो किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टानें हैं। तो पिघले हुए मैग्मा से हमने अभी आपको बताया है, तो इससे क्या बनता है, हमारे आग्नेय चट्टानें बनती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मैग्मा। तो जो जमता है उसे हम बोलते हैं मैग्मा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है। तो पृथ्वी की पपड़ी में जो मुख्य रूप से क्या मिलता है, इसमें राइट आंसर जो इसका होगा सिलिका। सिलिका जो है इसके पपड़ी में मिलता है। तो सिलिका मुख्यतः क्या होता है, क्रिस्टलीय जैसे क्वार्ट्ज, गुप्त, ठीक है, गुप्त क्रिस्टलीय जैसे क्या होता है, चाल्सीडी और पेंटल के आर्गोनजी जैसे ओपल के रूप में पाया जाता है। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोज़ लेकर आप लोगों के लिए आता रहूँ।